नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, खास करके जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। होता क्या है, लास्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना पहचाना मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। और 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया। अगर आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन जाकर उसे ज़रूर दें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी रिवीजन के लिए ज़रूर यूज करें। अगर उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उसे जाकर रिवीजन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बार बार कह रहे हैं आपको, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिए। कम से कम रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिएगा, यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी सेक्टर कमजोर है, अभी भी मौका है, उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन जो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसका मुख्य प्रहरी कौन है। इसका मुख्य प्रहरी आपको विश्व व्यापार केंद्र, जिसे WTO कहा जाता है, ये है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1 जनवरी कब, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई है। ध्यान में रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसका जो क्या कहते हैं, इसकी वर्तमान सदस्य संख्या, हाँ इसकी वर्तमान सदस्य संख्या आपको 164 है। कितना, 164 इसकी वर्तमान सदस्य संख्या है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केवल कृषि। क्या है, कृषि, केवल कृषि। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। केवल कृषि जो है प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ 2 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा, केवल 2। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। मुख्यमंत्री जो है कौन चुनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ताधारी दल के सदस्य। कौन, सत्ताधारी दल के सदस्य जो है अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो वर्णित है, ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 3 में। चलिए आगे है। आगे कहता है 5 में कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। मौर्य वंश जो है इसके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो ये थे आपको अशोक। कौन, अशोक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक। आगे कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहता है विषुवत क्या है, विषुवत डैश डैश अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो यह जो दर्शाती है आपको 0 डिग्री विषुवत अंश अक्षांश को दर्शाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस पृथ्वी के उस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भूमंडल। आगे कहता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के धारक कितनी राशि का जीवन बीमा संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो ये जो जीवन रक्षण बीमा प्राप्त करते हैं यह करते हैं आपको 2 लाख। कितना, 2 लाख। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 लाख की धनराशि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 9 का 2 नंबर से आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शेख नाइक किस खेल से जुड़े हुए हैं। शेख नाइक जो है यह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो यह है आपको क्रिकेट से संबंधित। किससे, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है भगवान जगन्नाथ
की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जो है इसकी रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह जो है आपको ओडिशा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा का। आगे कहता है किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त हुआ यह सिंधवी समिति के सिफारिश पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिंधवी समिति के सिफारिश पर। चलिए आगे है, आगे बढ़ते 13 में कहता है कि नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो आपको एनडी मेरिनो है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 14 में कौन सा देश G4 देशों में नहीं है? कहता हुआ कौन सा देश है जो G4 में सदस्य देश नहीं है या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इस G4 में जो है इसमें आपको जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत इसमें शामिल है। ये 4 देश इसमें शामिल है। कौन कौन? जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत इसमें शामिल है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसे G4 के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। निम्नलिखित का जो है मिलान करना, एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ पड़ोसी देश के साथ समझौते दिया गया है, तो इसके साथ मिलान करना है। चलिए आइए देखते हैं। कहता है सिंधु जो है सिंधु नदी को लेकर के किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो ये मिल जाएगा 3 से। गंगा नदी को लेकर के ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया है, तो 1 से मिल जाएगा, और कोसी नदी नेपाल से, तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 3-1-2 बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। कब? 1976 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1976 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पीछे हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता चुके हैं। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? कहता कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो भारत की दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो यह नदी है आपको कावेरी। कौन? कावेरी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कावेरी। आगे कहता है क्या है? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो यह तकनीक सबसे पहले आपको चीन में विकसित हुई थी। कहाँ? चीन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन में। चलिए आगे बढ़े। 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए जो सही है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको NNP बराबर GNP माइनस मूल ह्रास। ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? कहता वो कौन सी नदी है जो जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा साबरमती नदी। कौन? साबरमती नदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा जो है यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस, क्या है? ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। किसे? हिमा दास को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हिमा दास को। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय संगीत नहीं है? कहता नीचे दिए गए में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो ये लमन जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी अल्हा, ओहरी और सोहर ये तीनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत हैं, लेकिन लमन नहीं है। लमन जो है आपको ये एक बालिका एक छंद की रचना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लमन जो है हिमाचल प्रदेश में से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से ये लमन संबंधित है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ शास्त्रीय संगीत दिया गया है, मतलब संगीत और शास्त्रीय नृत्य और राज्य का नाम दिया गया है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं।
कहता है कुचिपुड़ी कर्नाटक, कुचिपुड़ी जो है कर्नाटक, यह सही नहीं है, यह गलत है। आगे कहता है मोहिनीअट्टम केरल, सही है। तो ये 2 सही है, सिर्फ एक गलत है। ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक गलत दिया गया है। कुचिपुड़ी जो आपको कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश से संबंधित, कहाँ आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है शासक वंश, कहता है शासक और वंश दिया गया है, जो इसमें सही युग्म है उसे चुनने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं। कहता है कनिष्क कुषाण से संबंधित है, कनिष्क जो है कुषाण से संबंधित है, यह सही है। सतकर्णी सातवाहन, यह भी सही है, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, दोनों सही दिया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कहता है भारत के वो कौन सा संविधान, सॉरी कौन सा अनुच्छेद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। कौन अनुच्छेद 54, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और इसे जब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा तब तक ये 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट है ये जल्द से जल्द पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा, और हमें भी आपके लिए काम करने में मन लगा रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए, और ये 20 के टारगेट जो है जल्द से जल्द पूरा कराइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ओमान, ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी मास्कट है। कहाँ, मास्कट ओमान की राजधानी है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कहता है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपको वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो दिया जाता है, ये वो प्रत्यक्ष कर का क्या, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी संपत्ति पर लगने वाले कर, व्यवसाय पर लगने वाले कर, और आय पर लगने वाले कर, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में कहता है महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी श्रृंखला में 500 के नए नोट का रंग डैश है। कहता है कि महात्मा गांधी श्रृंखला में जो 500 का नोट है, इसके नए नोट जो है इसमें कौन सा रंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोन ग्रे, क्या है, स्टोन ग्रे, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अनंत बर्मन डैश वंश का शासक था। अनंत बर्मन जो है यह किस वंश का शासक था, तो ये आपको गंग वंश का शासक था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा गंग वंश का। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कथनों में कौन कथन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, सही है। और कहता परंतु, क्या परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, फिर भी सही है, क्या है यह 1 नंबर सही दिया गया है। दूसरा कहता है रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यह भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध डैश वर्ष में लगाया गया था। कहता है भारत में सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था यह किस वर्ष लगाया गया था, तो यह लगाया गया था आपको 1929 में। कब, 1929 में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1829 में। कब, 1829 में, 1829 में, ध्यान रखिएगा क्या है, 1829 में लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्या ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो ऋषि सुनक का जन्म हुआ था ये हुआ था साउथ हैम्पटन में। कहाँ, साउथ हैम्पटन में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है। आंतरिक हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6000 मीटर। कितना, 6000 मीटर, ए नंबर से आंसर, सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा 6000 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारतीय संविधान में अनुसूची
अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है। कहता है कि नीचे में जो है भारतीय संविधान में अनुसूची और उससे संबंधित विषय के बारे में दिया गया है, तो कौन इसमें सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है पहला दिया गया है पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है, सही है। दूसरा में कहता है 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही दिया गया, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है बीसीसी क्या है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये रोजर बिन्नी, किसे रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा रोजर बिन्नी को। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो ये दीपोर बिल रामसर साइट जो है यह आपको असम में स्थित है। कहाँ, असम में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा असम में। आगे कहता है निजाम उल मुल्क आसफ जाह डैश राज्य के संस्थापक थे। तो यह जो है यह आपको हैदराबाद के संस्थापक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो सही है, आइए देखते हैं। कहता है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, सही है। कहता है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी है, यह गलत है। तो केवल एक सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केवल एक सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है। कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ जो है आपको संपत्ति का अधिकार क्या है, एक ही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। तो यहाँ आपको 40 में ए नंबर से आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब मौलिक अधिकार है। आगे कहता है किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को डैश कहा जाता है। तो इसे जो है विनिवेश कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि आईयूसीएन एक मुख्य आईयूसीएन का मुख्यालय जो है देश में स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपको क्या है, गलैंड में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 में कहता है किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। तो यह जो स्थापित होगा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यह आपको तेलंगाना में स्थापित होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। 44 कहता है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया जाता है। तो यह बंदरगाह जो पाया गया था यह आपको हड़प्पा में, कहाँ, हड़प्पा में पाया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हड़प्पा। आगे कहता है लोटिया क्या है, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया जो है यह किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो यह आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए 46 में कहता है जास्कर क्या है, सॉरी दोस्तों, ये लोटिया जो आपको उत्तर प्रदेश नहीं राजस्थान हो, क्या होगा, राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। सॉरी, राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। ये डी नंबर हो जाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान होगा। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। लोटिया जो है, लोटिया क्षेत्रीय संगीत राजस्थान से संबंधित है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 45 का डी। चलिए आगे कहता है जास्कर, जास्कर डैश की सहायक नदी है। जास्कर जो है ये आपको सिंधु की सहायक नदी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक में कहता है नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो यह सही है। आगे कहता है अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक थे, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। आगे कहता है 10 कुमार क्या है, 10 कुमार चरित्र किसने रची थी। 10 कुमार चरित्र जो है ये किसके द्वारा रचना की गई थी इसकी। तो 10 कुमार चरित्र जो है इसकी रचना जो किया गया था ये किया गया था आपको दांडी के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दांडी।
चलिए आगे है, कहता स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही है। कहता स्मारक और राज्य दिया गया है, तो इनमें कौन सही दिया गया है ये आपको ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, ये मेहरगढ़ किला राजस्थान, यह सही है क्या, यह सही है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ बी ही सही दिया गया है, बाकी सब गलत दिया गया है। मेहरगढ़ किला राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार ये देखना चाहिएगा, क्या है, बहाई मंदिर, बहाई मंदिर हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली में है। कहाँ, दिल्ली में है, बहाई मंदिर दिल्ली में है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जिंज किला, क्या, जिंजी, जिंजी किला जो है ये कर्नाटक में नहीं है, जिंजी किला ये कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल पंजाब नहीं कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये आपको कोलकाता में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। भारत का बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को। किसे, डॉक्टर सलीम अली को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि आप जो है टेस्ट देने के साथ साथ आप कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, ताकि जो भी गलत हो या फिर जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो या फिर जो आप नहीं जानते हो उसे ज़रूर नोट कर लिया कीजिए, ताकि सेट लगाने से आपको उसका फ़ायदा मिल सके और रिवीजन करने के लिए आपके पास अवेलेबल हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है, तो उसे फिर आप लिख नहीं पाइएगा। तो उसके लिए आप कॉपी कलम लेकर ज़रूर लगाया कीजिए सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब 76 में जीके का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कहता है कि घर्षण, क्या है, घर्षण के संदर्भ में, क्या है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो घर्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता है, यह गलत है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 77 में कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या कहलाती है। तो यह जो कहलाती है आपको कहता है कि सिर्फ, क्या है, सिर्फ जल मात्रा को नियंत्रित करता है। ओ सॉरी, ये क्या कहलाती है, क्या करती है, क्या क्या करती है। तो कहता है सिर्फ जल की मात्रा को नियमित करती है, सही है। कहता है सिर्फ आंतरिक भागों को सिर्फ आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, यह भी सही है। सिर्फ गैस का विनियमन नियमक करती है, यह भी सही है। उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे कहता है डेस एल्काइन का सामान्य सूत्र है। कहता है एल्काइन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन जो है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप डैश होता है। एक पदार्थ जो है उसकी प्रज्वलन ताप क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोशिकाओं का आकार डैश में मापा जाता है। कोशिकाओं का आकार जो है इसे किस में मापा जाता है। तो इसे जो मापा जाता है आपको माइक्रेन में, किस में, माइक्रेन में मापा जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा माइक्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। कहता है परिनालिका जो है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा परिनालिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके इसकी शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पेशी की, क्या है, पेशी की विशेषताओं में बेमेल समूह को चिन्हित करें। इसमें कौन सा समूह बेमेल दिया गया है ये आपको, यानी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चिकनी जो है एक छिक, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा चिकनी एक छिक। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो यह जो होता है आपको कालाजार, क्या है, कालाजार होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा कालाजार। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है।
तो ये करता है आपको उपकला उत्तक, है उपकला उत्तक, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्लास्टिक बहुत, क्या है, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, क्योंकि कहता है प्लास्टिक जो है ये बहुत उपयोगी है और यह दिन प्रतिदिन व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वजन में हल्की और मजबूत होने के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, सॉरी, आगे कहता है किस अवतल, क्या है, किस अवतल दर्पण में चित्र दर्शाए, कहता है किसी अवतल दर्पण में चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश गिरने के लिए निम्न रेखाओं में से कौन सही है, इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही है, आइए इसमें डी सही, क्या डी जो है सही दिया गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, डी चित्र जो है सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको ढूंढने में ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। चलिए आगे कहता है कि पद, क्या है, पद अर्ध परागम्य इसके लिए उपयोग किया जाता है। कहता है पद अर्ध परागम्य जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है कोशिका झिल्ली के लिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आगे कहता है स्वप्रकत्व, क्या है, स्वप्रकत्व का मात्रक है, स्वप्रकत्व जो है इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो होता है ये आपको वेबर प्रति एम्पियर होता है, क्या वेबर प्रति एम्पियर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कूलम नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है कूलम का जो नियम है इसके अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है, इसे बताना है। तो आइए देखते हैं। कूलम के अनुसार जो है कहता है यह नियम वितरित आवेश पर भी लागू होता है। कहता है यह नियम जो है वितरित आवेश पर लागू होता है, यह गलत, क्या है, यह गलत है। आगे कहता है यह नियम गतिशील आवेशों पर भी लागू होता है, गतिशील आवेशों पर भी लागू होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बी नंबर भी गलत है। देखिए जब एक और दो गलत हो गया है तो डायरेक्ट आप नीचे आइए, देखिए कि उपयुक्त में सभी दिया गया है, तो हाँ दिया गया उपयुक्त में सभी कथन वो सत्य है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी गलत ही दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि दो गलत हो गया तो आप देखिए कि एक और दो नहीं दिया गया है या फिर उपयुक्त में सभी है तो मार के निकल जाइए, सबको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप इस तरह टाइम को बचा सकते हैं। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालिन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 में कहता है कि ऊंचे, क्या है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का क्रमशः क्या होता है? तो इसका जो लाल वर्ण का होता है धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णित होता है, इसी कारण से खतरे के लिए इस रंग का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों को, जो कहता है जब प्रिज्म से प्रकाश रंग गुजरती है, क्या किरण प्रकाश गुजरती है तो रंगों का जो समूह उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णक्रम, क्या वर्णक्रम कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वर्णक्रम। आगे कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रक को आवर्धन क्षमताएं क्रमशः μ1 और μ2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा μ1/μ2, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि जल के अंदर वायु की बुलबुला व्यवहार करता है। कहता है जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो यह जो है आपको अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा, अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। आगे कहता है उत्सर्जन के लिए
उत्सर्जन क्या उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि निम्नलिखित में से किस संघ या फाइलम में जीवों में उपस्थित होता है? तो ये जो उपस्थित होता है आपको हेमिकार्डेटा में उपस्थित होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 96 में कहता है उड्डयन कला बराबर होता है, उड्डयन कला जो है यह टी बराबर होता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या ऑक्टेव्स के न्यूलेंस के नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोहा को Fe बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो इसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा यह आपको 1.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 1.6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? अनबुझे चूना जो होता है इसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आणविक सूत्र जो होता है CaO होता है। क्या CaO होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आज का जीके जिसका लास्ट क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन जो है इसके यौगीकरण में कौन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में सभी राइजोबियम जीवाणु नॉस्टॉक और एनाबीना ये तीनों आपको इसके लिए सहायक होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।